28 जनवरी 2014 को गुरुदेव श्री आशुतोष महाराज जी ने दिव्य समाधि ली। उसके करीब 1.5 महीने बाद सत्संग के दौरान स्वामी जी ने महाराज जी की समाधि के विषय में विस्तार से संगत को बताया। उन्होंने यह भी बताया कि महाराज जी के दिव्य शरीर को एक वातानुकूलित चैम्बर में सुरक्षित रखा गया है। मेरी पत्नी इस बात को सुनकर बहुत उदास हो गई। घर पहुंचने पर बहुत रोई। बार बार उसे यह विचार तंग कर रहा था कि जब मेरे महाराज श्री समाधि से वापिस आएंगे तो उस बंद वातानुकूलित चैम्बर से कैसे बाहर निकलेंगे। पत्नी की ऐसी अव्यवस्था को देखकर मुझे बहुत दुख हुआ। तभी महाराज जी की प्रेरणा से मैं अपनी पत्नी से बोला, अगर हम भगवान श्री कृष्ण का इतिहास देखें तो हमें पता चलता है कि उनका जन्म जेल में हुआ। जेल के द्वार पर मजबूत ताले लगे थे और हथियारों से लैस पहरेदार खड़े थे, लेकिन जब भगवान श्री कृष्ण प्रकट हुए तो सब ताले स्वतः खुल गए और सभी पहरेदार घोर निद्रा में लीन हो गए। इसलिए तू परेशान मत हो। महाराज जी जब समाधि से उठेंगे तो ऐसी ही कोई दिव्य लीला होगी। अगले दिन सुबह महाराज जी ने मुझे साधना में समझाया। अरे वह क्या कहती है, मुझे चैम्बर में बंद करके रखा है। उसे कहना कि अगर प्रहलाद जैसा विश्वास हो तो मैं खंभे से भी प्रकट हो सकता हूँ। धन्य जैसी भावना हो तो मैं पत्थर से भी प्रकट हो सकता हूँ। ये बातें उसको बता देना। महाराज जी के ऐसे दिव्य वचन सुनकर मैं रोता ही जा रहा था। फिर महाराज जी बोले, मुझे कुछ खिलाएगा नहीं क्या? मैं ऐसे ही चला जाऊं? घर में खाने को सभी चीजें झूठी है, उन्हें मैं आपको कैसे अर्पित कर सकता हूँ? महाराज जी बोले, अरे आंवले तो सच्चे शुद्ध हैं। यहाँ एक बात बता दूं कि एक दिन पूर्व भी मेरी पत्नी ने आंवले का अचार डाला था और उसका अभी तक किसी ने भी चखा नहीं था। साधना से उठने के बाद मैंने यह दिव्य अनुभव अपनी पत्नी को बताया और उसे महाराज जी कब आएंगे, कैसे आएंगे, कहाँ आएंगे जैसे विषयों पर चिंता न करने की सलाह दी। कुछ देर बाद मैंने नूरमहल फोन कर स्वामी जी को साधना में घटित इन दिव्य अनुभूतियों में से कुछ बातें बताई। मैं उन्हें सारी बातें खुलकर नहीं बता पाया क्योंकि उसी समय मेरी तार्किक बुद्धि ने मेरे मन में संशय पैदा कर दिया। महाराज जी स्वयं तो मेरे समक्ष प्रकट नहीं हुए, मैंने तो केवल एक आवाज सुनी थी। क्या वो आवाज महाराज जी की ही थी? एक दिन सुबह साधना में फिर से महाराज जी की दिव्य वाणी सुनाई दी। तू सभी को उस दिन की साधना वाली बात पूरी पूरी क्यों नहीं बताई? गुरु कभी स्वरूप में आदेश निर्देश देकर, तो कभी दिव्य दृश्य दिखाकर, तो कभी स्वयं प्रकट होकर साधक को दिशा प्रदान करते हैं। इस घटना के बाद मेरा विचलित मन शांत हो गया। मेरी तार्किक बुद्धि को तर्क मिल चुका था कि गुरु वचनों को तो भगवान भी मानते हैं। गुरु के संकेत पर प्रगति तक अपनी दिशा बदल देती है। जब गुरु स्वयं किसी बात की पुष्टि कर दें, तब फिर उस कथन को प्रामाणिकता को सिद्ध करने के लिए अन्य किसी मोहर की आवश्यकता नहीं रह जाती। इस अनुभव के आधार पर मुझे पूरा विश्वास है कि समाधि काल पूर्ण होने के बाद महाराज जी की ब्रह्मामयी चेतना सूक्ष्म लोक से पुनः इस पृथ्वी लोक पर उतर आएगी। दिव्य लोकों की देवी शक्तियां भी योग के लिए प्रकट होगी। यह भविष्य में की